सॉरी गाइस, बहुत लेट हो चुका हूं मैं। एक नया सीरीज स्टोरी के बारे में सोच रहा था, तो यहीं पर भी थोड़ा टाइम चला गया। तो मैं अब से रेगुलर रहूंगा। रोज एक वीडियो आएगा, 6 या 7 बजे। चलिए, बढ़ाते हैं स्टोरी की तरफ। 10 अक्टूबर की रात। कोनोहा एकदम शांत है। एक सीक्रेट गुफा में कुशीना ने अभी अभी नारुतो को जन्म दिया है। मिनातो और कुशीना दोनों थके हुए हैं, पर उनके चेहरे पर एक सुकून भारी खुशी है। तभी गुफा के अंदर हवा में एक अजीब सा डिस्टॉर्शन होता है। एक भयानक नीले और काले रंग का स्पेस टाइम पोर्टल खुलता है। मिनातो तुरंत अपनी त्रिप्रॉम पुनाई निकालकर अलर्ट हो जाता है। पोर्टल से एक शख्स जमीन पर गिरता है। उसका क्लोक फटा हुआ है, एक हाथ गायब है और उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा है। ये कोई और नहीं, फ्यूचर सासुके है। मिनातो चौंकते हुए कहता है, ये चक्रा पिचिहा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? फ्यूचर सासुके खांसते हुए आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मिनातो, फोर्थ होकागे, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं फ्यूचर से आया हूं, मेरे वक्त में सब खत्म हो चुका है। ओत्सुत्सुकी गॉड्स ने सबको मार दिया। नारुतो, साकुरा, साराडा, सब मारे गए। सासुके न्यूबॉर्न नारुतो की तरफ देखता है, जो रो रहा है। वो भारी आवाज में कहता है, बोरुतो ने अपनी आखिरी सांसें देकर मुझे इस टाइमलाइन में भेजा है। आने वाले खतरे को रोकने के लिए इस बच्चे को एक ऐसी पावर की जरूरत पड़ेगी जो किसी और के पास नहीं है। सासुके अपने खून से साने हाथ से एक कॉम्प्लेक्स हैंड साइन बनाता है। वो एक हाई लेवल सीलिंग जुत्सु यूज करता है। उसके माथे से और उसकी राइट आंख से एक बेहद चमकदार पर्पल चाकरा निकलता है और सीधा बेबी नारुतो की राइट आंख और दिमाग में चला जाता है। फ्यूचर सासुके अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने अपना रिनेगान और अपनी सारी यादें इसमें सील कर दी हैं। इसे इस पावर को हैंडल करने में वक्त लगेगा। इस दुनिया को बचा लेना। सासुके जमीन पर गिरता है और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। इस फ्यूचर नॉलेज की वजह से मिनातो और कुशीना ओबितो यानी मास्क्ड मैन के हमले के लिए पहले से तैयार रहते हैं। वो उसको हरा देते हैं, दोनों जिंदा बच जाते हैं और कुरामा को वापस कुशीना के अंदर आसानी से सील कर दिया जाता है। एपिसोड 2, द साइलेंट प्रोडिजी एंड द फर्स्ट क्लैश। 7 साल बीत चुके हैं। नारुतो अब एकेडमी जाता है। वो अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप जिंदा है, पर फ्यूचर सासुके की डार्क यादों और ट्रॉमेटाइजिंग विजन्स की वजह से वो बिल्कुल प्रैंकस्टर नहीं है। उसका ऑरा एकदम ठंडा, शांत और इटाची जैसा है। उसने अपने बालों को अपनी राइट आंख के ऊपर थोड़ा लंबा रखा है, ताकि उसकी सील की हुई आंख किसी को ना दिखे। एकेडमी के बाहर कुछ बड़े बच्चे हिनाता को उसकी ब्याकुगान के लिए बुली कर रहे होते हैं। नारुतो चुपचाप वहां आता है। वो कोई जुत्सु यूज नहीं करता, बस फ्यूचर सासुके की यादों से अपनी किलिंग इंटेंट यानी सक्की को थोड़ा सा बाहर निकलता है। हवा एकदम भारी हो जाती है। बच्चों को लगता है जैसे किसी ने उनकी सांस रोक ली हो। वो डर के मारे रोते हुए भाग जाते हैं। नारुतो बिना कुछ बोले हिनाता को उठाता है और चला जाता है। हिनाता इम्प्रेस होने के साथ साथ उसके उस डार्क ऑरा से हैरान भी रह जाती है। अगला दिन ताइजुत्सु क्लास में इरुका सेंसे नारुतो और सासुके का मैच करवाते हैं। सासुके अपने उचिहा प्राइड में पूरी स्पीड से हमला करता है। वो लगातार पंचेस और किक्स मारता है, लेकिन नारुतो अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए शांति से खड़ा है। वो बस अपना सिर 1 इंच लेफ्ट 1 इंच राइट करता है। सासुके का एक भी पंच उसको टच तक नहीं कर पाता। नारुतो के रिफ्लेक्सेस शारिंगान और रिनेगान की वजह से गॉड लेवल पर है। सासुके गुस्से से पागल हो जाता है। वो जंप करके नारुतो का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? तभी एक तेज हवा चलती है। नारुतो के बाल हटते हैं और सासुके को उस बाल के पीछे एक ग्लोइंग पर्पल रिंग्ड आई यानी रिनेगान दिखती है। नारुतो बेहद धीरे और ठंडी आवाज में बोलता है,
शिनरा टेंसेई। एक इनविजिबल शॉकवेव सासुके को हिट करती है और वो 10 फुट पीछे हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है। पूरी क्लास सन्नाटे में आ जाती है। इरुका सेंसे मैच रोक देते हैं। सासुके जमीन पर बैठा डर और शौक में बस उस पर्पल आंख को घूरता रह जाता है। ग्रेजुएशन का दिन आ चुका है। नारुतो टॉप आकर ग्रेजुएशन पास कर चुका है, पर मिजुकी, जो कि एक गद्दार चुनिन है, उसे नारुतो की उस अजीब पावर पर शक हो जाता है। मिजुकी होकागे ऑफिस से फॉरबिडन स्क्रॉल चुरा लेता है ताकि वो पावर खुद ले सके और जंगल में छिप जाता है। इरुका और नारुतो उसको ढूंढने निकालते हैं। अचानक मिजुकी एक पेड़ के ऊपर से इरुका पर एक जायंट फोमा शुरिकेन फेंकता है। इरुका अपने आप को नारुतो के सामने कर लेता है, मरने के लिए तैयार। इरुका चिल्लाता है, नारुतो भाग जाओ, लेकिन नारुतो पीछे हटने के बजाय एक स्टेप आगे बढ़ता है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं और उसकी राइट आंख पूरी तरह दिखती है। नारुतो एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, बांशो तेनिन। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चला जाता है। वो जायंट शुरिकेन हवा में बिल्कुल इरुका के चेहरे से 1 इंच पहले रुक जाता है। फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है और सीधा मिजुकी की तरफ अट्रैक्ट होकर पेड़ में धंस जाता है। मिजुकी वहीं पिन हो जाता है। वो शॉक के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाता। नारुतो अपने हाथों से एक सिंगल हैंड साइन बनाता है, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। वहां 1 या 2 नहीं, पूरे 100 क्लोन्स बन जाते हैं। और सबसे भयानक बात, हर एक क्लोन की राइट आंख में रिनिगन चमक रहा होता है। मिजुकी को बुरी तरह पीटने के बाद नारुतो बिना किसी इमोशन के स्क्रॉल वापस ले आता है। द ट्रू मीनिंग ऑफ टीम 7। ककाशी हाताके टीम 7 नारुतो, सास्के और साकुरा का बेल टेस्ट लेने आते हैं। ककाशी उन्हें वार्न करते हैं, मेरे पास आने के किल इंटेंट के बिना तुम ये बेल्स नहीं ले पाओगे। ओरिजिनल टाइमलाइन में सब अलग अलग हमला करते हैं, पर यहां नारुतो पहले से जानता है कि आगे क्या आने वाला है। ककाशी के स्टार्ट बोलते ही नारुतो तुरंत सास्के और साकुरा को खींचकर बुशेस में ले जाता है। सास्के गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे उसको अकेले हराना है। नारुतो ठंडी आवाज में जवाब देता है, बेवकूफ मत बानो, वो एक एलीट जोनिन है और हम बस गेनिन है। इस टेस्ट का मकसद हमें एक दूसरे से लड़ाना नहीं, बल्कि टीम वर्क चेक करना है। अगर बेल चाहिए तो मेरी बात ध्यान से सुनो। नारुतो एक मास्टर प्लान बनाता है। मैदान में खड़े ककाशी सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे चुप क्यों गए। वॉइस टोन हाई एनर्जी कॉम्बैट। अचानक साकुरा पेड़ों के पीछे से एक डिस्ट्रैक्शन गेंजुत्सु यूज करती है। उसी वक्त सास्के हवा में जंप करता है और चिल्लाता है, फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। ककाशी उस आग को आसानी से डॉज कर लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि आग के ठीक पीछे नारुतो है। ककाशी नारुतो को ब्लॉक करने वाले ही होते हैं, तभी नारुतो फ्यूचर सास्के का सिग्नेचर स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज करता है। नारुतो ककाशी के आगे से गायब होकर बिल्कुल उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, ठीक बेल्स के पास। ककाशी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें मजबूरन टेस्ट के पहले ही दिन अपनी लेफ्ट आंख से पट्टी हटानी पड़ती है और शैरिंगन एक्टिवेट करनी पड़ती है ताकि वो नारुतो की गॉड लेवल स्पीड को ट्रैक करके बेल्स को बचा सके। ककाशी जंप करके पीछे हटते हैं, उनके माथे पर पसीना होता है। ककाशी स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरे बेल छूने से पहले ही तुम लोगों ने मुझे शैरिंगन यूज करने पर मजबूर कर दिया। टीम 7 तुम पास हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लेट हो गया और इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया था, इसलिए एडिटिंग का बिल्कुल मूड नहीं था। बट नाउ आई एम बैक और नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो इसका पार्ट 2 तो कमेंट्स में स्पैम करो पार्ट 2, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है, बस आपके सपोर्ट का वेट कर रहा है। वीडियो कैसा लगा ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।